अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन और वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। नाज़रीन इकराम, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कर्ज़ का बोझ और बढ़ता बजट खसारा। कोई भी घर, इदारा या मुल्क चलाने के लिए एक बजट बनाया जाता है। बजट में आमदन और ख़र्च का हिसाब रखा जाता है। अगर ख़र्च आमदन से ज़्यादा हो तो इसे बजट खसारा कहा जाता है। खसारा पूरा करने के लिए घर, इदारा या मुल्क कर्ज़ लेता है। इस कर्ज़ का इस्तेमाल अगर खसारा पूरा करने के लिए किया जाए तो खसारा मुसलसल बढ़ता ही चला जाता है। गुज़िश्ता साल दिसंबर तक वफाकी हुकूमत की आमदन 14 खरब रही, जबकि इसी दौरान हुकूमत ने 24 खरब के अखराजात किए। यूँ सिर्फ वफाकी हुकूमत का बजट खसारा 10 खरब रुपए तक पहुँच चुका है। इससे अब ये सवाल पैदा होता है कि हुकूमत ने 24 खरब खर्च कहाँ किए। किसी भी हुकूमत के अखराजात दो मदात में होते हैं, जिनमें एक तरक्याती शोबे और जबकि दूसरा शोबा खिदमात से मुताल्लिक है। तरक्याती शोबे में सनतें लगाई जाती हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। इसी तरह खिदमात के शोबे में तनख्वाहें और पेंशन अदा की जाती हैं। गुज़िश्ता 6 माह का जायज़ा लिया जाए तो मुल्क में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ना किया गया और ना ही सनतों को और तामीराती काम की तरफ हुकूमत ने कोई तवज्जो दी, यानी तामीराती शोबे में इसका काम बिल्कुल सिफर रहा। तो क्या 24 खरब सिर्फ पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी पर खर्च हुए? इसका जायज़ा भी अब इसके सामने रखते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत के ज़्यादातर अखराजात साबिक़ हुकूमतों के लिए किए गए कर्ज़ों की मद में हो रहे हैं, यानी पहले कर्ज़ उतारने के लिए नए कर्ज़ लिए जा रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या कर्ज़ों का बोझ हुकूमतों के लिए ख़तरनाक नहीं होता? कर्ज़ लेना कोई बुरी बात नहीं, मुल्क कर्ज़ का इस्तेमाल और इसे उतारने के लिए वसाइल का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। जापान और अमेरिका जैसे सनती ममालिक हो या सऊदी अरब और वेनेज़ुएला जैसे मदनी ज़खायर जैसे मालामाल ममालिक, सभी अपने माईशत को चलाने के लिए कर्ज़ का सहारा लेते हैं। इस वक्त दुनिया भर में जापान सबसे ज़्यादा कर्ज़ लेने वाले ममालिक में है। जापान का कर्ज़ GDP से 237.54% है। इसी तरह वेनेज़ुएला का कर्ज़ GDP के मुकाबले में 214.15%। यही वजह है कि GDP से ज़्यादा शरह में कर्ज़ लेने के बावजूद ये ममालिक तरक्की कर रहे हैं। सबसे पहले 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर अक़दार को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को माशी, सियासी और सिक्योरिटी मसाइल वरासत में मिले। इस वक्त टैक्स की मद में भी हुकूमती वसाइल बढ़ाने का कोई ज़रिया नहीं था। सरमायाकार बिजली और सिक्योरिटी के बायस मुल्क से जा रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अरबों रुपए मुल्की दिफा के लिए खर्च करना पड़े, जिसके बायस हुकूमत को मुल्की निज़ाम चलाने के लिए कर्ज़ का सहारा लेना पड़ा। यूँ पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में मुल्की कर्ज़ों में 135% इजाफा हुआ। 2008 से 2013 के दौरान मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ 6,435 अरब से बढ़कर 15,096 अरब रुपये हो गया। इसी तरह GDP के मुकाबले में मुल्की कर्ज़ों की शरह में 4.4% इजाफा हुआ, यानी GDP के मुकाबले में मुल्की कर्ज़े 67.2% हो गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बैरूनी कर्ज़ों के बजाय मुकामी कर्ज़ों का सहारा लिया। शायद यही वजह थी कि PP हुकूमत को कड़ी शराइत का सामना नहीं करना पड़ा। इसी तरह 2008 से 2013 के दौरान बजट खसारे में 135% इजाफा हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई। इनके दौर में भी बढ़ता हुआ बजट खसारा एक बड़ा चैलेंज था। तवक्कात के मुताबिक इस वक्त की हुकूमत IMF के पास गई, लेकिन साबका अदवार की तरह मुस्लिम लीग नून भी बजट खसारे के मसाइल पर काबू पाने में नाकाम रही। नून लीगी हुकूमत को भी बिजली के बहरान का सामना था। आमदन के ज़राए नहीं थे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $100 फ़ी बैरल की हद को छू रही थी, जबकि महंगाई की शरह 10% तक थी। लेकिन इसी दौरान यानी 2015 में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में ड्रामाई तब्दीली हुई और तेल की फ़ी बैरल कीमत $50 तक पहुंच गई। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने आपको आज की अपनी वीडियो में बताया, कर्ज़ का बोझ और बढ़ता बजट खसारा। नाज़रीन इकराम देखें, कर्ज़ लेना कोई बुरी बात नहीं। जैसे कि वीडियो में हमने आपको बताया कि जापान और अमेरिका जैसे और सऊदी अरब जैसे इतने मालामाल ममालिक भी कर्ज़ लेते हैं अपनी मईशत को चलाने के लिए, लेकिन वो इस कर्ज़ को कहीं तरक्याती प्रोजेक्ट्स में ख़र्च भी कर रहे हैं, लेकिन जो कि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में कर्ज़ लिया तो जाता है, लेकिन ख़र्च कहाँ होता है इसका आवाम को बिल्कुल पता नहीं चलता। नाज़रीन इकराम, हमारे लीडर्स को चाहिए कि अपनी नेशन को बिल्ड करने के लिए वो कोई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर इन कर्ज़ के पैसों को ख़र्च करें। और आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपका मेज़बान अब्दुल्ला से मिलता रहूँगा आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।